हाशिम दूर दराज इलाके का सफ़र करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। हुजूर मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की ज़रूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियां, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वक्त यूं ही गुजरता रहा, न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का यह ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल। पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। इस बार देखना